नवंबर के मंथ में हम लोग अपने एडेनियम में कौन सा सॉलिड फर्टिलाइज़र या आप कहिए जो अपने हम लोग एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में डालें, मतलब सॉलिड फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करें जो इस तरह अभी कम से कम पूरे नवंबर और आधा दिसंबर तक फ्लावरिंग हो। मैं कहूँगी नवंबर तक ही बस फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, दिसंबर में मत कीजिए। तो मैं कहूँगी एक बार नवंबर में एक बार आप अपने एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में कुछ फर्टिलाइज़र डाल लीजिए, जिससे क्या होगा पूरा नवंबर अच्छा चलेगा, वो डॉर्मेंसी को भी झेल लेगा और फिर नेक्स्ट आप उसको फरवरी से फर्टिलाइज़र दीजिएगा। तो नवंबर के मंथ में कौन सा सॉलिड फर्टिलाइज़र अपने एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में देना चाहिए कि फ्लावर इस तरह का, देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ मेरे गार्डन में भर के। तो मेरी टॉपिक आ जाइए, चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये मेरा एडेनियम का फ्लावर कैसा लगा और कलर कैसा लगा। देखिए इस तरह के फर्टिलाइज़र लेने फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ फर्टिलाइज़र का तो यूज़ करना ही होगा। मैं कहूँगी पर मंथ अगर एक बार आप दे देते ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और ये मेरे कटिंग पर का है। देखिए लोग कहते हैं कटिंग के अच्छे कॉटेक्स नहीं बनते, आप इसके कॉटेक्स का स्ट्रक्चर देखिए। ये डबल पेटल के कटिंग को मैं लगाई थी, ये लगभग मेरे गार्डन में 3 साल का हो गया। और इसका जो रूट है ना, मतलब कॉटेक्स जो कहिए स्टेम, वो मेरे कलाई इतना मोटा है और इसका कलर देखिए क्या अच्छा है। तो इस टाइम में मैं कहूँगी नवंबर के मंथ में आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरह की भर के फ्लावरिंग हो और ब्लूमिंग हो तो कुछ फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए अपने एडेनियम में। तो कौन सा मैं फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ मैं आपको वो बताती हूँ और दिखाती हूँ। तो चलिए पहले मैं कुछ आपको अपना ग्राफ्टिंग का अपडेट दे रही हूँ। मैंने ग्राफ्टिंग का अपडेट नहीं दिया है। देखिए मैं इसमें ग्राफ्टिंग की थी 2 3 4 5 6 7 ग्राफ्टिंग की थी, तो 6 तो सक्सेस हो गया और 1 खराब हो गया। तो कोई बात नहीं है, मैं देखती हूँ नेक्स्ट इसको मैं करूँगी मार्च में। मतलब देखिए ग्राफ्टिंग आप तब कीजिए जब आपके लोकेशन का टेम्परेचर 30+ हो और थोड़ा पसीना आपके बॉडी में आए, तभी कीजिए। उसके पहले आप ग्राफ्टिंग मत कीजिए। तो देखिए ग्राफ्टिंग सक्सेस तो हो जाता है, ग्रोथ नहीं करेगा और फिर प्लांट सर्वाइव करने में दिक्कत होता है। लेकिन मैं जो आपको टाइम बता रही हूँ उस टाइम में बहुत अच्छा से ग्रो करता है, प्लांट चलते भी है। और एक चीज़ मैं बोलूँ, हाँ अगर आप चाह रहे हैं कि अभी भी 1 मंथ बचा है, नवंबर का मंथ बचा है फ्लावर लेने के लिए, तो कुछ फर्टिलाइज़र का दे दीजिए। देखिए आप पॉटिंग मीडिया में अगर आप डालिएगा ना तो मैं कहूँगी 5-7 दिन में वो वर्क करना शुरू कर देगा। और कुछ फर्टिलाइज़र ऐसा है कि वो डॉर्मेंसी में प्रिपेयर रहेगा, अपने आप को करेगा। और ये देखिए ये एक वाइट वाला कितना सुंदर कलर का है, लेकिन इसमें वही मिलीबग लगने के चलते ये बेचारा को रहने नहीं देता है। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि कुछ कुछ ऐसे सेंसिटिव वैरायटी होते हैं जिसमें जल्दी कीड़े मकोड़े लगते हैं, जल्दी उसमें एफिड्स वगैरह लगते हैं। और देखिए ये पूरे खा के कर रहा है, जबकि मैं इस पर स्प्रे करती हूँ। और देखिए इसी के बगल में एक ये वैरायटी है और ये बेचारा कुछ नहीं होता है, आराम से चलता है, सिंगल पेटल है। और ये मेरा 3 पेटल है। तो ट्रिपल पेटल या 4 पेटल में ये प्रॉब्लम मैं देखती हूँ होता, और 4 वाले में तो कुछ ज़्यादा ही होता। 4 के मेरे 2 कलर के फ्लावर है, उसके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अब आता है कि इस समय इस तरह की फ्लावरिंग लेने के लिए पॉटिंग मीडिया में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। देखिए बहुत सारा फर्टिलाइज़र है, लेकिन मैं सारे फर्टिलाइज़र में एक फर्टिलाइज़र अभी आपको देने के लिए मना करूँगी। वो क्या है? वो है बोन मील। देखिए बोन मील डिज़ोल्व होकर वो अपना असर देने में आपको कम से कम 1.5 मंथ लगता है, मैं 30 से 40 दिन लगता है। तब तक से क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट आज आप 7 नवंबर है, आज आपने डाला तो वो होगा क्या 30 दिन, मान लीजिए चाहे नवंबर, तब तक से आ गया दिसंबर, तब तक से आ गया विंटर। तो प्लांट तो रेस्ट में रहेगा, डॉर्मेंट रहेगा, तो उस समय तो वो तो फर्टिलाइज़र लेगा नहीं। इसलिए मैं बोलूँ कि अभी आप बोन मील स्किप कर दीजिए, बोन मील मत दीजिए, नेक्स्ट आप फरवरी से दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए मैं इसमें कुछ कुछ फर्टिलाइज़र ले रही हूँ, जैसे आप ले सकते हैं ये नीम के पाउडर, बर्मी कंपोस्ट। मैं बहुत सारा लगभग 10 फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ की हूँ, मैं आपको उसका डिटेल बताती हूँ। पहले एक कलर ये देखिए, ये बहुत ही, इसकी मैं कटिंग भी लगाई, ग्राफ्टिंग की थी, तो बहुत सारे प्लांट मेरे सेल भी होगा। और देखिए ये तो कौन सा फर्टिलाइज़र है देखिए। चलिए फर्टिलाइज़र दिखाने के पहले एक बार मैं आपको अपना सिर्फ कलर सब दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैं सोची कि एक बार दिखाती हूँ। जस्ट एक बुके बना है और ये आपके भी गार्डन में होगा। तो इसका रीज़न क्या होता है, मैं मंथ वाइज भी फर्टिलाइज़र देती हूँ, मैं फोलिज स्प्रे करती हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, मैं वीडियो बनाने के चलते इसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ मैं हर एक 15 दिन के इंटरवल में करती हूँ, तो मेरे भी प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि पंक्चुअल मैं उसमें फर्टिलाइज़र दे लेती हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए स्प्रे कर लेती हूँ, फॉलिज स्प्रे करती हूँ, सॉलिड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो रिज़ल्ट मुझे इस तरह का मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ फर्टिलाइज़र ला के रखी हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर है,
यहाँ पे क्या क्या है देखिए, कितना मैं ली 1 2 3 4 5 6 7 है और 2 वहाँ है, मतलब मेरे पास फिर मैं इसमें 9 फर्टिलाइज़र ली हूँ। तो देखिए मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये जो मैं 9 फर्टिलाइज़र ली हूँ आप भी अपने प्लांट में दीजिए, मैं कभी नहीं। अगर इसमें से आपने 2 फर्टिलाइज़र को भी, मैं क्या एक वर्ड बोल रही हूँ, अगर आपने 2 भी फर्टिलाइज़र को अगर आपने रख लिया ना, बहुत अच्छा चलेगा। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको अलग अलग और तरह तरह का ही फर्टिलाइज़र चाहिए। तो करना क्या है, अब देखिए ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या ली हूँ। एक कमेंट मुझे आया था मंजूरी दास, वो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि सॉलिड फर्टिलाइज़र क्या देना है, 1 मंथ का हो गया है प्लांट, मैंने उन्होंने परचेज़ किया तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे या सॉलिड। तो मैं कहूँगी मैम आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, सॉलिड मत दीजिए, क्योंकि अभी आपने 1 मंथ का ही प्लांट आपके गार्डन में परचेज़ किए हुए हैं, रुक जाइए, आप उसे फरवरी में सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिएगा। हाँ, जिनके प्लांट 6 मंथ के हैं आपके पास गार्डन में ऑलरेडी से हैं, तो उसमें ये फर्टिलाइज़र आप दीजिए। क्या देना है, मैं ये फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, आपके एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में डालना है। फर्स्ट मैं ये ली हूँ नीम केक पाउडर, देखिए मैं इसमें कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक रखी हूँ। ये 2 देखिए, ये है ये है पोटास और ये डीएपी का डस्ट, ये 2 केमिकल है। मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, पोटास और डीएपी ये केमिकल है। अगर आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है इसलिए मैं देती हूँ। पोटास से क्या होता है, फ्लावर चटक कलर के होते हैं, पोटास से प्लांट अच्छा रहता है, फ्लावरिंग सिस्टम अच्छा होता है, फ्लावर अच्छे खिलते हैं, उससे कलर चटक और मजबूत और बड़े होते हैं, इसलिए पोटास दिया जाता है। डीएपी क्या होता है, ऑलराउंड प्लांट को मजबूत करता है, और डीएपी में डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, आपके प्लांट के एडेनियम के कॉटेक्स को इस तरह का बनाएगा। देखिए किस तरह मेरे एडेनियम के कॉटेक्स है, एकदम मोटे मोटे, एकदम मत पूछिए, मस्त है। तो फास्फोरस क्या करता है, एडेनियम के कॉटेक्स को, उसके कॉटेक्स को वो हेल्दी, मोटा, फ्लफी, मस्कुलर, जो भी बोलिए, मोटा ताज़ा एक तैयार करता है। ये 2 केमिकल है, चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। अब आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में ये है क्या कहता है, ऑर्गेनिक मैन्योर। देखिए ये है ऑर्गेनिक मैन्योर, ये मैं अपने सब ये लोकल शॉप से लेती हूँ, एग्रीकल्चर शॉप में मुझे मिल जाता है। तो ये है, देखिए मैं आपको नाम भी दिखा रही हूँ, ऑर्गेनिक मैन्योर। मुझे कई कमेंट आता है कि मैंने फर्टिलाइज़र का रैप भी दिखा, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ये ले ली हूँ मैं 1 मुट्ठी, ये ऑर्गेनिक है। अगर आपका ज़्यादा भी जाएगा तो प्लांट गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप चाय के चम्मच, राइस चावल जिससे चावल हम लोग खाते हैं, उससे 2 चम्मच ले लीजिए, यानी बड़ा वाला टीस्पून से 2 चम्मच ले लीजिए। उसके बाद ये मैं ली हूँ नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है और क्या कहता है कार्बन, ये कार्बन है। तो ये कार्बन क्या होता है, ब्लैक कार्बन बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। ये प्लांट को में जो होता है आपका न्यूट्रिएंट्स को सक करने में कार्बन मदद करता है। ये है ऑर्गेनिक कार्बन, जैसे ये ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, तो वैसे ऑर्गेनिक कार्बन। अगर मैं इसके दिखाऊं ना, तो ये इसको आप चाहिए तो लिक्विड पानी में डिज़ोल्व करके भी आप प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन मैं पॉटिंग मीडिया में ही दे देती हूँ। ये नेक्स्ट आता है सूखी हुई चाय पत्ती। सूखी हुई चाय पत्ती में बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। एक तो इसमें एसिडिक होता है, तो फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करता है। ये 5 है। हाँ, इसमें आप चाह सकते हैं तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रैनुअल फॉर्म्स ले सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रैनुअल फॉर्म्स, उसका दाना रहता है सीवीड। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं छोड़ दी, मेरे पास लिक्विड है, मैं उसको लिक्विड स्प्रे करती हूँ। अगर आपके पास है तो आप उसको कर लीजिए। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है जाइम फर्टिलाइज़र, ये भी ऑर्गेनिक है। जाइम, ZYME, जाइम फर्टिलाइज़र, ये भी बहुत अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे इतने फर्टिलाइज़र को, और ये सबके साथ मैं एक फंगिसाइड का मिलाती हूँ। ये आपकी योर चॉइस है कि आप फंगिसाइड मिलाना चाहते हैं या नहीं। आप ये तो मेरा साफ का फंगिसाइड, आप चाहिए तो इसकी जगह ट्राइकोडर्मा या बेबस्टिन, मैं क्या बोली, ट्राइकोडर्मा या बेबस्टिन, ये दोनों ऑर्गेनिक है। आप उसको भी दे के आप इसको फर्टिलाइज़र तैयार कर लीजिए। ये कर लिए, तो इसमें अगर मैं फंगिसाइड दूँ तो मैं कितना दूँ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ नहीं देना है। देखिए ये अगर टीस्पून है, देखिए ये साफ फंगिसाइड है, तो ये 1 टीस्पून मान के चलिए चाय वाला है, तो इस तरह करके मैं एक अंदाज से थोड़ा सा दे देती हूँ। और इसको दे के मिला के अब आप इसको देना प्लांट में दीजिएगा। कितना, बड़े प्लांट में अगर आपका एडेनियम 2 साल के ऊपर है तो 2 टीस्पून दीजिएगा। कौन वाला, चाय की चम्मच जो होती है, टीस्पून। और अगर मैं सबकी मात्रा बोलूँ तो कितना है, ये मेरा 2 मुट्ठी है आपका नीम के पाउडर, 2 मुट्ठी मैंने हैंडफुल, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी चाय की पत्ती, और ये सब चावल जो हम लोग खाते हैं उसका 3-3 चम्मच है।
ये 2-2 चम्मच, और ये 2 चम्मच में चावल जिससे हम लोग खाते हैं उसे 2 चम्मच ये डीएपी का डस्ट है, सुपर फॉस्फेट है, और ये 2 चम्मच सबको इसमें देखिए मैं ले लेती हूँ। और मैं इसमें क्या कर रही हूँ देखिए, आपके सामने ही मैं तैयार कर रही हूँ। इस सारे को लेके इसको बहुत अच्छे से इसको मिला लीजिए। देखिए तो इससे क्या होगा आपका, मैं मिला के दिखाती हूँ। देखिए इसको ले लिए, इसको सबको मिला लीजिए अच्छे से। और बस बड़े प्लांट में मैं फिर बोली, बड़ा प्लांट आप किसको कहिएगा, जो 2 साल के ऊपर के एडेनियम में पॉट पड़ा है, तो ये देखिए टीस्पून है, इससे बस आपको 2 बार ऐसे देना। मैं मिला लेती हूँ तब मैं दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए ये फर्टिलाइज़र को मैं मिला ली और इस प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। रुकिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सारे फर्टिलाइज़र को मिला ली हूँ। अब इससे मैं 2 टीस्पून दूंगी। तो देखिए मैं इसको क्या करती हूँ, पहले यहाँ ले चलती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र रख ली हूँ और अब मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे करना क्या है, जैसे ये प्लांट है इसमें है 2 चम्मच देना है। देखिए मैं एक बात बोलूँ कि जब आपके इस तरह के फ्लावर खिल रहे हैं ना, तो इसमें फर्टिलाइज़र अभी आप मत दीजिए। क्यों इससे क्या होगा, फ्लावर बहुत जल्दी एक्सपेंड करेंगे। आप किस में दीजिए, जैसे इस तरह के प्लांट नहीं है उसमें दीजिए, इस तरह अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह के खिले हुए फ्लावर में प्लांट में मत दीजिए। देना कितना, जैसे इस वाले में नहीं है, इसका पॉटेज देखिए, ये लगभग मेरे गार्डन में 2 साल के ऊपर का प्लांट है। बस इसको लेना है, कितना देना है, 2 टीस्पून। कभी भी कॉटेक्स के रिम में मत, कॉटेक्स से सटा के नहीं, पॉट के रिम में बस इस तरह करके आप इसको थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। और इसको क्या कीजिए, मैं अपने एडेनियम में गुड़ाई नहीं करती क्योंकि मेरे पूरे रूट ऊपर रहते हैं। अगर आपके रूट सिस्टम ऊपर नहीं है तो आप ऐसे हल्की हल्की गुड़ाई कर सकते हैं। उसके बाद इसको पानी दे दीजिए। पानी कब देना है, बस इतना कीजिए ये पॉटिंग मैंने आपका फर्टिलाइज़र घुल जाएगी। हाँ, फर्टिलाइज़र देने का काम मैं बोलूँगी कि आप शाम में कीजिए, सबसे अच्छा रहता है। मैं अभी वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं अभी दे रही हूँ। और वाटरिंग भी आप शाम में, बस उतना ही। देखिए अभी पानी कभी भर के मत दीजिए, और अगर आपको लग रहा है तो हल्का सा बस ऐसे ऐसे कर दीजिए, हो गया। और नहीं, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो इस तरह आप हटा लीजिए पॉटिंग मीडिया, इसमें फर्टिलाइज़र देके उसको ऐसे ढक दीजिए। जब पानी दीजिएगा तो घुल घुल के आपके इस पॉट में जाएगा। और देखिए मुझे एडेनियम में नहीं गुड़ाई करने का रीज़न है, देखिए मेरे पूरे इसके जो रूट है सिस्टम एडेनियम के ऊपर ही है, तो बस मैं ऐसे दे दी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे इस प्लांट में भी अभी देखिए फ्लावर नहीं है, तो इसमें मैं दे दी। तो इस तरह करके आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 6 ऑर्गेनिक बताई, और हाँ 6 ऑर्गेनिक और 2 केमिकल बताए। तो इस तरह अगर आप अपने एक बार फर्टिलाइज़र दे देते हैं नवंबर के मंथ में, तो पूरा नवंबर चलेगा। फिर आपको दिसंबर में मैं कहूँगी कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए। सॉलिड तो खैर देना नहीं है। हाँ, अगर आपको देना है मेरे जैसा, तो मैं जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। मैं किस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ मैं उसकी डिटेल आपको बता दूँगी जब मैं डालूँगी तब। हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको दिसंबर में ना करूँगी, लेकिन हाँ फोलिज स्प्रे का रिज़ल्ट मुझे कभी ख़राब नहीं मिला है, इसलिए मैं देती हूँ। आई होप आपको ये एडेनियम का, इसको आप बेस्ट फर्टिलाइज़र बोलिए या सॉलिड फर्टिलाइज़र भी जो बोलिए, रिज़ल्ट आपको इस तरह का मैं आपको अपने सारे गार्डन में दिखा रही हूँ ना। और ये जो पॉटिंग मीडिया में फर्टिलाइज़र भी मैं तैयार की हूँ, मैं ये बेबी एडेनियम में भी दूंगी। हाँ, कितना दूंगी देखिए, फिर मैं एक आपको बताती हूँ। ये मेरे लगभग 6 से 7 मंथ के प्लांट है। तो ये जो टीस्पून है थोड़ा सा इसे झटक दिए, देखिए मान के चले ½ टीस्पून मैं ली, और इसको मैं दे रही हूँ एडेनियम में। ये लगभग 6 मंथ का, बस देखिए साइड में ऐसे मैं दे दी, हो गया। अब जब मैं पानी दूंगी तो पानी भी इसको मैं कितना दूंगी, देखिए मैं सब बता रही हूँ एक डिटेल में। देखिए बस इतना ही, लगभग 50 से 60 ml कि बस ये जो मैं फर्टिलाइज़र दी ना, सिर्फ ये घुले, ना कि इसके पॉटिंग मीडिया से, फिर मैं कह रही हूँ ना कि इसकी पॉटिंग मीडिया या पॉट से निकले। और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं अपने गार्डन में अभी एडेनियम के सारे बेबी सीडलिंग में करूँगी, यहाँ पर भी देखिए मैं इसमें भी करूँगी। तो रिज़ल्ट मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा। देखिए हाँ, बस एक बार कीजिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो मेरे लिए 2 मुझे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स
एक मंजूरी दास ने किया था, और एक कोई सर है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सॉलिड फर्टिलाइज़र क्या होता है उसके बारे में डिटेल बताइए। मैं उनके लिए एक वीडियो बनाई। 2-3 कमेंट मुझे और भी आया है, मैं उन पर भी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी। हाँ, आपको भी अगर प्लांट रिलेटेड एडेनियम के कोई भी संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, लिख के बताइएगा। और आप बताइए आपको मेरा ये अरेबिकम कैसा लगा। अगर अरेबिकम संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर देने का कोशिश करूँ। हाँ, अरेबिकम के सीड मैं सेल नहीं करती हूँ, ना मैं अरेबिकम ही सीड सेल कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास खुद ही यही गिने चुने 10-12 प्लांट है। क्या मैं सेल करूँ, मेरे पास तो खुद ही नहीं है। हाँ, अगर ये प्लांट मेरे पास ज़्यादा होंगे, इसके सीड बनेंगे, जैसे ये सीड बन रहा है, तो इसकी जब मैं सीड को ग्रो करूँगी, प्लांट बड़े होंगे, मतलब लेंदी प्रोसेस है, तब मैं सोचूंगी आपको प्लांट प्रोवाइड करने का। तो और एक बार मेरा अभी बोगनविला मस्त चल रहा है। बोगनविला के भी मेरी बोगनविला प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर फुल वॉच कर सकते हैं। आपको समझ आएगा कि इस समय बोगनविला भी कैसे होता है और किस तरह आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी, अगर आप बिगिनर हैं तो कभी भी एक्सपेंसिव और ऑनलाइन प्लांट के पीछे मत जाइए। देसी अपने नॉर्मल जो आपके नर्सरी शॉप है उससे आप लोकल नर्सरी से लीजिए प्लांट, काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।